हाय एवरीवन, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ देयर वर्सेस देयर एंड देन वर्सेस देन। हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड्स को लेकर, कब कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि THERE देयर और THEIR देयर, इसी तरह से THEN देन और THN देन में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कब कब किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बीच के अंतर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देयर वर्सेस देयर। तो सबसे पहले आप जो स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, THEIR देयर। ये जो देयर है इसका मतलब होता है उनका, उनके और उनकी। ये प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसका यूज़ किया जाता है पोजीशन के लिए, संबंध बताने के लिए, किसी का अधिकार बताने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर, THEIR देयर। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब होगा उनका, उनके, उनकी। ये डिपेंड करता है किस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि मेल फीमेल, इस कंडीशन में किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उस कंडीशन में उनका, उनकी, उनके ये चेंज होता जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम इसको देयर ही यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। अब बात करते हैं दूसरे THERE देयर। इस देयर का मतलब होता है वहाँ, या हम इसको उधर भी कह सकते हैं। ये एडवर्ब होता है, ये लोकेशन बताने के लिए, किसी को वहाँ जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं, या फिर उधर। उधर तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अधिकतर मोस्टली हम यूज़ करते हैं वहाँ। तो उस वहाँ की इंग्लिश होती है THERE देयर, जो कि एक एडवर्ब है। चलिए मैं इसको आपके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम कहें दिस इज़ देयर कार, मतलब ये उनकी कार है। दिस इज देयर कार, ये उनकी कार है। इसी तरह से अगर ये बोलूँ कि ये मेरी कार है तो दिस इज माई कार, ये तुम्हारी कार है, दिस इज योर कार, ये हमारी कार है, दिस इज अवर कार। इसी तरह से ये उनकी कार है तो THEIR देयर, दिस इज देयर कार। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, उनका, उनकी, उनके के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए। स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर, मतलब कि छात्रों को उनके शिक्षकों का आदर करना चाहिए, तो देयर टीचर। इसी तरह से हम कह सकते हैं चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको बता देता हूँ। आई लाइक देयर पिक्चर्स। आई लाइक देयर पिक्चर्स, मैं उनकी पिक्चर्स को पसंद करता हूँ, तो उनकी मतलब कि यहाँ पे देयर। जैसे दे लिव इन देयर हाउस, दे लिव इन देयर हाउस, वे उनके मकान में, मतलब अपने मकान में रहते हैं। दे लिव इन देयर हाउस। तो इस तरह से हमने देयर का यूज़ किया। जैसे आप यूज़ करते हैं माय, योर, और इसी तरह से देयर का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना दे, और दे का जो पॉजिटिव होगा वो देयर होगा, और उसका ऑब्जेक्ट होता है देन। तो पोजीशन के लिए, अधिकार बताने के लिए, संबंध बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ देयर वर्सेस देयर। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, देयर के एग्जाम्पल, THERE देयर के एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, जैसे मैं कहूँ आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गो देयर, THERE देयर, मतलब यह है वहाँ के लिए देयर यूज़ करेंगे। यू सिट देयर, तो वहाँ बैठो, यू सिट देयर। ही लिव्स देयर, वे वहाँ रहता है, ही लिव्स देयर। यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। तो इस तरह से ये जो देयर यूज़ कर रहे हैं THERE देयर, इसका मतलब हो रहा है वहाँ। अब बात करते हैं देन वर्सेस देन। देखिए, सबसे पहले इनमें डिफरेंट देख लीजिए। THEN देन, यहाँ पे E आ रहा है, और दूसरा THAN यहाँ पे A आ रहा है। ये स्पेलिंग में मिस्टेक है। ये जो पहला वाला वर्ड है THEN देन, ये एक एडवर्ब है। इसका यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। जी हाँ, इसका यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए। इसका मतलब होता है तब या फिर और जो दूसरा देन है THN देन, इसका हिंदी में मतलब निकलता है से। ये एक कंजक्शन है, और इसका यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, तुलना में हम यूज़ करते हैं THN देन। मतलब कि टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं देन, जो कि एक कंजक्शन है, और ये कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होगा तुलना में या फिर से, THN से। चलिए आपको मैं इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ आई टेक टी देन गो टू स्कूल। आई टेक टी देन गो टू स्कूल, मैं चाय पीता हूँ और स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले चाय पीता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब एक काम करते हैं उसके बाद आप दूसरा काम करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं देन, THN देन, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना आफ्टर दैट, उसके बाद, या देन तब, या फिर और। आई टेक टी देन गो टू स्कूल, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं आई वेंट टू स्कूल देन वेंट होम। आई वेंट टू स्कूल देन वेंट होम, मतलब मैं स्कूल गया और फिर घर चला गया।
इसलिए हम और भी कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज इन मुंबई दैन, मतलब तब के लिए, ये तब है, तब के लिए भी हम यहाँ पे दैन का यूज़ करते हैं। आई वॉज इन मुंबई दैन, तब मैं मुंबई में था, जिसमें बोलते हैं तब मैं वहाँ था, तब मैं ये कर रहा था, तब मैं वो कर रहा था, उस कंडीशन में भी हमें दैन का यूज़ करना है। जैसे कि आई वॉज इन मुंबई दैन, तब मैं मुंबई में था। ही इज़, अब हम बात करते हैं कौन से वाले की, दूसरे वाले दैन की, THN देन। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही इज़ टॉलर देन यू, ही इज़ टॉलर देन यू मतलब वे आपसे लंबा है। ही इज़ टॉलर देन यू मतलब कि वह आपकी तुलना में आपसे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर हम देन का यूज़ कर रहे हैं, THN देन, कंपेयर करने के लिए, कंपेरेटिव डिग्री में। इसी तरह से शी इज़ बेटर देन मी, वे मुझसे ज़्यादा अच्छी है। शी इज़ बेटर देन मी, तो यहाँ पे कौन सा देन आएगा, THN देन। मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, मुंबई जो है वह इंदौर से ज़्यादा बड़ा है, इंदौर की तुलना में मुंबई बड़ा है, तो मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर। इसी तरह से हम कह सकते हैं इंग्लिश इज़ ईजियर देन मैथमेटिक्स, इंग्लिश इज़ ईजियर दैन मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो है वो मैथमेटिक्स की तुलना में मैथमेटिक्स से ज़्यादा आसान है, इजी है, इसलिए हम कंपैरिजन में THN देन का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना देयर, THEIR देयर, और THERE देयर, और THEN देन और THN देन, इनके अंतर के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन दोनों ही, इन चारों ही वर्ड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंट होते हैं विद एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थोड़ी सी आपसे मैं गुजारिश भी करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।